हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या के प्रकार लिखिए। तो क्वांटम संख्या क्या है देखते हैं। किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति एवं ऊर्जा ऑर्बिटल के प्रकार ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या कहते हैं। बहुत इजी है। किसी परमाणु में मतलब कोई भी परमाणु हो, उनमें किसी इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति, मुक्ता इलेक्ट्रॉन की जो है वास्तविक स्थिति पता लगाएं और ऊर्जा पता लगाएं। ठीक है ना। ऑर्बिटल के प्रकार भी और इलेक्ट्रॉन को दिशा भी कह सकते हैं। ये सब की जानकारी ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल एल कहते हैं। द्विगांशी क्वांटम संख्या स्मॉल एल, और चुंबकीय क्वांटम संख्या उसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल एस। तो 4 प्रकार है। इसमें हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन, इससे दर्शाते हैं। क्या है, इसे थोड़ा लिख देना है कि इससे किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी व ऊर्जा प्रकट होती है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ठीक है। नाभिक से कहाँ की दूरी? बाहरी मतलब नाभिक से कौन सी कक्षक में है उनकी दूरी, है ना, ऊर्जा प्रकट होती है इलेक्ट्रॉनों की, इससे क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या से। जैसा पहला का अगर ऑर्बिटल में है तो इसको के बोलेंगे, दूसरे को एल, और तीसरे को एम, और चौथे को एन। मतलब के एल एम एन से दर्शाते हैं इसको। ठीक है ना। एन बराबर अगर 1 2 3 है 4 है तो के एल एम एन से दर्शाया जाता है। बस इतना ही लिखना है इसमें। अगला है द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसको आप बिल्कुल याद रखिए कि स्मॉल एल इसका सिंबल है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अभ्र की आकृति निर्धारित होती है, जैसे गोलाकार, डंबल के आकार या अन्य आकार। मतलब इलेक्ट्रॉन की कौन सी आकार की है हम इसके द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखते हैं एल बराबर होता है 0 1 2 3। जैसे एल का मान है 0 तो हम यस कहेंगे, कक्षक उपकोष यस। एल का मान, एल अगर एल मतलब कि एल का मान 1 है तो पी कहेंगे, एल का मान 2 है तो डी, और 3 है तो एफ। तो ये वैल्यू है, इसको आप याद कर लीजिए। बस इतना इसमें लिखना है। अगला है तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये क्या है, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो देखते हैं, इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जीवन प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो जीवन प्रभाव होगा, और विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो स्टार्क प्रभाव की व्याख्या होती है। ठीक है ना। 2 प्रभाव लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में जीवन प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में स्टार्क प्रभाव प्रकट होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से प्रकट होती है। मुख्य रूप से यह उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल की संख्या को प्रदर्शित करती है। मुख्य रूप से चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती हैं, मुख्य रूप से उपकोष में उपस्थित कक्षा मतलब ऑर्बिटल की संख्या को प्रदर्शित करती है कि कितने ऑर्बिटल है। ठीक है ना। उपकोष में कितने ऑर्बिटल, मतलब उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल की संख्या, मतलब उपकोष में कितने कक्षक हैं, है ना, ये प्रकट होती है। तो ऑर्बिटल की संख्या प्रकट होती है। द्विगांशी क्वांटम संख्या एल के लिए एम बराबर 2l+1 होता है। ठीक है ना, जो कि -l से +l व शून्य सहित होते हैं। ठीक है ना। इसको बस इतना ही लिखना है कि द्विगांशी क्वांटम संख्या जो है अंक है एल के लिए एम बराबर 2l+1 होता है, जो -l से +l व शून्य सहित होते हैं। ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है अलग वीडियो में बताएंगे। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एस से दर्शाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन की चक्रण व दिशा ज्ञात होती है। सब इलेक्ट्रॉन का पता लगाने की ही प्रकार है। इलेक्ट्रॉन की इससे क्या होती है, दिशा या चक्रण ज्ञात की जाती है। ठीक है ना, कि दक्षिणावर्त या वामावर्त है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं। अगर घड़ी की दिशा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसे क्लॉकवाइज कहेंगे, दक्षिणावर्त। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसको वामावर्त कहेंगे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त या वामावर्त है। इससे हमें पता चलता है चुंबकीय क्वांटम संख्या यस से। इसका मान लीजिए दक्षिणावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज है तो +12, और वामावर्त है तो -12 से दर्शाते हैं। ठीक ना।
तो इसमें इतना ही लिखना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जितना आपको लिखना था उतना हम आपको प्रोवाइड कर दिए, बस इतना ही परीक्षा में लिखना है कि क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या के प्रकार बताइए, आएगा तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, इनको बिल्कुल लिख लीजिए। और इसका जो आएगा क्वांटम संख्या के चारों क्वांटम मान निकालिए, तो अलग वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।